ईश्वर भजन सत्संग एक तरफ, संतों में बड़ा कौन पर महाभारत। संतों का एक दूसरे का विरोध, क्यों आरोप प्रत्यारोप। कथावाचकों का बयान, चरित्र लांछन पर घमासान। भक्ति के मार्ग में घमंड, क्यों एक दूसरे पर तंज। जगत गुरु राम भद्राचार्य को रामचरितमानस का मर्मज्ञ कहा जाता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को उनका शिष्य बताते हैं, लेकिन कई बार उनकी बातों से विवाद पैदा हुए हैं। राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद जी के लिए कहा कि वो उनसे कोई द्वेष नहीं रखते, लेकिन वह उन्हें ना तो विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी। उन्होंने कहा कि चमत्कार अगर हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ ही समझा दें। चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं। मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए, और मैं सबको कह रहा हूं प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत के दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। जब इस बयान पर विवाद बढ़ा तो थोड़ी देर बाद ही राम भद्राचार्य का दूसरा बयान आया, जिसमें उन्होंने प्रेमानंद जी पर अपने बयान को लेकर सफाई दी। मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना, और भगवान के शरण में हो गए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो दिन भर संस्कृत में ही भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि प्रेमानंद जी एक पीले कपड़े वाले महात्मा जी हैं। कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। भगवान का नाम संस्कृत में ही है। उन्होंने सवाल किया, भगवान का नाम किस भाषा में है? बताइए कि जो दिन भर राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि नाम का स्मरण करो, वो हमें बताएं कि भगवान का नाम ये राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, ये गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल किस भाषा के शब्द हैं? श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है कि वो विद्वान नहीं है, चमत्कारी नहीं है, या उनको कुछ नहीं आता, ये बिल्कुल अनर्गल है और निंदनीय है। पूर्ण ज्ञान तो पूरी सृष्टि में किसी को भी नहीं है। अगर हम चाइना जाए वो कह दे भागवत चाइना में सुना दो, रसिया जाए वो कह दे आप रसिया में श्लोक सुना दो, फ्रेंच जाए वो कहे फ्रेंच में सुना दो। तो पूर्ण ज्ञान जो है वो सृष्टि में किसी को नहीं है। और रही बात चमत्कार होने की, तो पूरी सृष्टि देख रही है उनके चमत्कार।
और ऐसे चमत्कारी संत को हम तो प्रणाम करते ही। हमको लगता है कि महाराज जी संसार में परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, संत को भी, असंत को भी, भक्त को भी, अभक्त को भी, सबको सद्बुद्धि दे। इसी विचार के साथ अपने साथ देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। आनंद पर रामभद्राचार्य का जब बयान सामने आया तो बाकी कुछ संतों ने भी इसको लेकर गरिमा का ध्यान नहीं रखा, बल्कि सभी रामभद्राचार्य की आलोचना करने लगे। पिछले दिनों ये भी देखा गया कि कथावाचकों का बयान महिलाओं के चरित्र को लेकर सामने आया। बयान ऐसे थे जिस कारण कथावाचक महिलाओं और संतों के निशाने पर आ गए थे। इसमें अनिरुद्धाचार्य भी थे और प्रेमानंद जी महाराज भी थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या संतों के बीच इन दिनों अघोषित धर्म युद्ध छिड़ चुका है? क्या संत और